नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अल्प्राजोलाम टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे आप में से काफ़ी दोस्त नींद की दवा भी कहते हैं। लेकिन यह दवा सिर्फ नींद के लिए ही काम नहीं आती। यह कई अन्य प्रकार की बीमारियों में भी प्रयोग ली जाती है। किन किन प्रकार की बीमारी में इसे दिया जाता है, कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है, कितने दिनों तक इसको लेना होता है, क्या इसको लेने पर आदत पड़ सकती है, इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह मेडिकल स्टोर पर क्यों नहीं देते, यह बातें और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका मित्र तस्वीर यादव, फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं एस मेडिसिन नॉलेज चैनल को। नमस्ते दोस्तों। अल्प्राजोलाम टेबलेट एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की साइकोटेक्स टेबलेट है फ्रेंड्स, जो 0.25 मिलीग्राम यानी में जानेंगे। या अल्प्राजोलाम टेबलेट लेने के बाद में हमारे शरीर में यानी 20 मिनट से लगाकर 60 मिनट के अंदर अपना असर बताना शुरू कर देती है। साथ ही 11 घंटे तक अपना असर रखती है। इस टेबलेट को आप जब मेडिकल स्टोर पर खरीदेंगे तो आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होगी, उसे भी हम यहाँ जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि ट्राका टेबलेट, जेनेक्स टेबलेट, अल्प्रेक्स टेबलेट या एंज टेबलेट भी या भी रिलैक्स टेबलेट, या सभी इसके पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। और इन रोगी की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब या दवा मेडिकल स्टोर से नहीं दी जाती। इसका क्या कारण है? तो यह दवा शेड्यूल यानी एक्स की दवा है, यानी शेड्यूल क्लास की दवा है। साथ ही हैबिट फॉर्मिंग दवा है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण से फार्मासिस्ट के द्वारा बिना डॉक्टर के यह दवा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। अब अगर किन किन स्थिति में इसे दिया जाता है, इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से एंजाइटी डिसऑर्डर तथा पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए लिया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी जिसमें व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंता करता रहता है, जिस कारण से व्यक्ति को बेचैनी होना, घबराहट रहना, पसीना आना, श्वास फूलना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। और फ्यूचर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, जो एंजाइटी डिसऑर्डर की सिमिलर ही है। अगर बार बार पैनिक डिसऑर्डर होते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार की स्थिति है जो व्यक्ति के किसी प्रकार की घटना से प्रभावित होकर, किसी प्रकार की डीप थिंकिंग प्रभावित होकर होती है। इस समय में भी वही सभी लक्षण दिखाई देते हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर में दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑफ लेवल यूज भी है, इसको भी हम जान लेते हैं। मुख्य रूप से ऑफ लेवल यूज में इसका प्रयोग लिया जाता है। यानी एनोरेक्सिया, जब व्यक्ति को नींद नहीं आती उस समय या उस कंडीशन में भी, और उसी प्रयोग के नाम से इस टेबलेट को हम जानते हैं। यानी इंसोम्निया के अलावा इस टेबलेट का प्रयोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसको कैंसर हो गया है और कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी चलने के दौरान व्यक्ति को नोजिया तथा वोमिटिंग होता है, तो उस नोजिया वोमिटिंग को भी रोकने के लिए अल्प्राजोलाम टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और महिलाओं में भी इस टेबलेट का प्रयोग कई बार लिया जाता है। वह होता है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के लिए। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें महिलाओं में पीरियड के पहले गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की स्थिति होती है। और यह जब पीरियड की शुरुआत होती है उस समय ज़्यादा देखा गया है, उस समय में भी यह टेबलेट दी जाती है। और यह टेबलेट अल्प्राजोलाम टेबलेट, यदि कोई व्यक्ति एडिक्शन छोड़ रहा है, चाहे वह शराब का नशा छोड़ रहा है, व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आती, तो उस समय नींद आने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज मैंने कवर करने की कोशिश की, और हो सकता है इसके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर के द्वारा इस अल्प्राजोलाम टेबलेट का प्रयोग किया जाए। अब अल्प्राजोलाम टेबलेट के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं, यानी क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मुख्य साइड इफेक्ट है उनमें व्यक्ति को डिजीनेंस हो सकता है, डाउन जिनेस यानी रहेगा, पूरे दिन नींद आए जैसा लगेगा, यानी इनबैलेंस रहेगा, बॉडी का प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाएगा, कंडक्शन में कमी हो सकती है, ड्राई माउथ की शिकायत होगी, हेडेक हो सकता है, हाथ पाँव में कंपन होना, मेंटल अल्टरनेशन का कम होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट के रूप में दिखाई दे सकती हैं। यदि या इसके अलावा कोई दूसरा यानी साइड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें, नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब यहाँ पे जान लेते हैं इस टेबलेट
की क्या डोज होती है, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है। यहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए तथा पैनिक डिसऑर्डर के लिए अलग अलग डोज होती है तथा साथ ही इंसोम्निया यानी नींद न आने के लिए भी अलग डोज होती है। जो कॉमनली रिकमेंडेड डोज है जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है, इसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी के लिए दी जा रही है तो उस समय यानी 0.25 मिलीग्राम या 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी। इसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिन में 3 बार तक दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर हो रहा हो तो उस समय यानी 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट या 1 मिलीग्राम की टेबलेट मरीज को दी जाती है। इसे दिन में एक ही दी जाती है और यह टेबलेट होती है एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में टेबलेट, इसीलिए इसकी 2 फार्म बनाई जाती हैं। यानी पैनिक डिसऑर्डर के लिए एक्सटेंड रिलीज फॉर्म ज़्यादातर प्रयोग ली जाती है, जिसे एक बार देना ही सफिशिएंट होता है। इस तरह से टेबलेट दी जाती है और इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या के रूप में दिया जाता है। जब नींद नहीं आए इस टेबलेट को लेना होता है और उस समय हमेशा रात को सोते समय इस टेबलेट को दिया जाता है और ज़्यादातर 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। इस टेबलेट को जितनी मात्रा में डॉक्टर ने लेने की सलाह दी उतनी मात्रा में ही लें। अगर ज़्यादा ले तो इसका यानी ओवरडोज हो सकता है, जिससे व्यक्ति की जान तक जा सकती है। और प्रेग्नेंट यानी औरत को या महिला को इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह कभी नहीं दिया जाता। या टेबलेट लेते समय कुछ सावधानी रखनी होती है, इसको भी हम जान लेते हैं। जब अल्ट्राजोलम टेबलेट आप ले रहे हैं तो उस समय आप ड्राइविंग नहीं करें, हैवी मशीन पर कार्य नहीं करें, हाइट पर काम नहीं करें। साथ ही इस टेबलेट के लेते समय अल्कोहल का सेवन साथ में नहीं करें, क्योंकि दोनों में संजक्शन होता है, ज़्यादा समस्या कर सकते। ध्यान रखते हुए इस टेबलेट का सेवन करते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी हुई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी आधी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।